हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ फर्स्ट वाइफ मिस्टर जड़ के फसाद और पति चोरनी के ऊपर ही बात करने वाली हूँ। पति चोरनी को किसी ने नहीं बताया या अपने मन से ही सब कुछ करती है। पति चोरनी को इतना मालूम होना चाहिए। कोई भी कहीं पे भी गूगल में भी टाइप कर लेते हैं या कोई भी साधु महात्मा से संत से हम पूछते हैं ना, तो वो खुद बताते हैं कि अगर माता रानी की मूर्ति लानी है या कोई भी देवी देवता का मूर्ति लानी है तो रौद्र रूप वाली मूर्ति हम घर में नहीं बैठाते हैं। और मूर्ति हम नहीं बैठाना चाहिए घर में। अगर मूर्ति बैठाते हैं ना तो उनमें अगर हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो एक तरीके से बहुत ज़्यादा हमें सेवा करना पड़ता है। किसी भी दिन अगर हम मिस कर देते हैं ना तो उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो पति चोरनी जो है काली माता की मूर्ति लाई है और रौद्र रूप वाली मूर्ति लाई है। और ये पति चोरनी जो है नॉनवेज खाती है, ठीक है। और अब सही तरीके से अगर इनका पूजा पाठ नहीं हुआ तो फिर अपोजिट चीज़ें होने लगेगी। मतलब ये पति चोरनी जो है ना हर चीज़ अपने मन से ये करती है। और ये पूजा भी एक दिखावा ही है। ये दिखावा है कि देख, तेरा फैमिली, तेरा बच्चा, तेरा पति, सब कुछ हमने छीन कर मैं अपने पास कर लिया। ये पूजा नहीं, एक मन में एक छल कपट कितना है पति चोरनी के मन में है, आप सब देख सकते हो। आपने जो कल का लाइव आपने पति चोरनी का आपने जो देखा, उस लाइव में मिस्टर फसाद जो है काली माता का मूर्ति उठा रहा था। एक तरफ पंडित जी पकड़े हुए थे, एक तरफ मिस्टर फसाद पकड़ा हुआ था। मगर मिस्टर फसाद के तरफ से माता रानी की मूर्ति जो है टस से मस भी नहीं हुई। मतलब ये चमत्कार है तो क्या है, इसी को बोलते हैं चमत्कार। और पंडित जी पकड़े एक तरफ से, फिर दूसरा पंडित जी आके पकड़े तो मतलब माता रानी उठ गई। और पंडित जी क्या बोल सकते हैं कि तुम पापी हो, इस वजह से माता रानी की मूर्ति नहीं उठी। तो पंडित जी बोले कि माता रानी की मूर्ति जो है वजन आ गया है, मतलब इस तरीके से बात को काटा। मगर यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि माता रानी का चमत्कार अभी से ही होना शुरू हो गया है। बहुत जल्द जो है फर्स्ट वाइफ को इंसाफ मिलेगा, जो भी इसके हक में है ना सब कुछ मिलेगा। और पति चोरनी को अब उल्टी गिनती शुरू हो चुका है। और माता रानी को इतना रौद्र रूप लाई है, इतना रौद्र रूप लाई है कि किसी भी साधु महात्मा कोई मंदिर में जाके क्या किसी से पूछताछ नहीं करी, कोई भी पंडित से नहीं पूछा कि घर में रौद्र रूप वाली मूर्ति को नहीं रखना चाहिए। इससे नकारात्मक असर पड़ता है घर में। हमें सौम्य दक्षिणा काली माता की मूर्ति घर में हमें विराजित करना चाहिए, फोटो लाना चाहिए। मगर रौद्र रूप वाली कोई भी देवी देवता का मूर्ति जो है घर में नहीं लगाना चाहिए। मगर इसने उल्टा काम किया है। और ये पूजा आप सब जानते हो कि ये पूजा सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है। और साथ ही साथ में जब आज का लाइव मैंने देखा ना तो मैं भी अचंभित और हैरान हो गई। वो नशेड़ी दोस्त, ये जो पति चोरनी का जो नशेड़ी दोस्त थी, बहुत ही गुटखा खाती है। इसका मैंने इंस्टाग्राम पे देखा कि बहुत ही नशा करती है। इसका दांत जो है ना पूरा गुटखा से सड़ा हुआ दांत है। और आज जो है उस नशेड़ी दोस्त के ऊपर जो है माता रानी आई थी, काली माता आई थी और जीभ निकाल रही थी। तो ये सब क्या है, ये ड्रामा, इतना बड़ा ड्रामा, मतलब आस्था के नाम पे इतना बड़ा ड्रामा, इतना बड़ा षड्यंत्र। मतलब कुछ तो शर्म कर लो यार। अगर किसी के अंदर, कोई जीवित इंसान के अंदर अगर माता रानी सच में प्रवेश कर लेना तो उसका कपड़ा फट जाता है, उसके अंदर एक दिव्य शक्ति आ जाती है। वो अंतर्यामी है काली माता, ठीक है। सृष्टि ब्रह्मांड की रचयिता है, वो सबके दिलों की बात जानती है, बोलो या ना बोलो, ठीक है। क्योंकि माता किसी की भी सब्सक्राइबर नहीं है, या माता सबकी है। सिर्फ श्रद्धा मन और सच्चे दिल से माँ को पुकारो। कोई भी देवी देवता को अगर हम सच्चे हृदय से, सच्ची आत्मा से हम पुकारते हैं ना, प्रार्थना करते हैं ना, तो वो माँ सबकी प्रार्थना सुनती है, सबको आशीर्वाद अपना ब्लेसिंग देती है, ठीक है। मगर यहाँ पे पति चोरनी जब से पूजा स्टार्ट करवाई है 10 तारीख से लेकर कल तक इतनी गंदी गंदी सबको बद्दुआ दे रही है कि चिथड़े उड़ जाएंगे, तेरे घर में कोई रोने वाला ना रहे, ये सब इस तरीके की ये चीजें बोल रही है। मतलब इसके घर में ना, मतलब एक तरफ भगवान को ला रही है मगर घर में शांति का माहौल नहीं है।
हृदय में शांति नहीं है, आत्मा में शांति नहीं है। ठीक है, एक मन इस पति चोरनी को बेचैनी है। और ये जो सास ससुर और सबको, ननद जेठ जेठानी, जिसको भी इसने निमंत्रण दिया है ना, बस फर्स्ट वाइफ को इसलिए दिया है, जलाने के लिए दिया है। क्योंकि जब पिछली बार पति चोरनी ने एलिगेशन लगाई थी तो कि हम दोनों अलग हो रहे हैं, मेरा बच्चा छीना जा रहा है, तो उस टाइम जो है फर्स्ट वाइफ ने एक वीडियो बनाई थी अपने सास को लेकर कि मैं किस लिए कहाँ जा रही थी, नहीं जा रही थी। और सासू माँ और फर्स्ट वाइफ की मम्मी ने दोनों आकर क्लियर किया था कि वो अपने आप को कुछ करने जा रही थी। इसलिए उसी दौरान फ़ोन आया, फिर हमने समझाया, फिर मेरी बेटी वापस आई और सास भी हाँ में हाँ बोली। ठीक है, फिर पति चोरनी को ना इनसिक्योरिटी फील होने लगा। ये बोल रही थी कि मुझे इज्जत नहीं मिल रही है, मुझे वो मान सम्मान नहीं मिल रहा है। तो ये अटेंशन सीकर, फैमिली का अटेंशन सीकर कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील कर रही थी पति चोरनी। क्योंकि पति तो इसके ऊपर लट्टू है। ठीक है, पति इसके ऊपर लट्टू है, पति को जो बोलती है वो करता है और आज तक वही करते आ रहा है। पति चोरनी को घर दिलवा दिया, दुकान दिलवा दिया, पति चोरनी के ऊपर उसका पति लट्टू फिरते बनता है। मगर एक अनसिक्योरिटी फील हो रहा था कि क्या पता परिवार मेरे साथ आएगा कि नहीं आएगा। तो इसलिए इस चीज़ को साबित करने के लिए एक पूजा का बहाना किया। और ये बार बार जो लाइव कर करके दिखाती है ना कि ये मेरी ननद है, ये मेरी सासू माँ है, ये मेरी बाबू है, वो है, मतलब सबको दिखाती है। और मिस्टर फसाद को आज मुखिया जी बोल रही थी, मेरे घर का सरपंच है, मेरे घर की मुखिया हैं। और यही पति चोरनी जो है अपने पति को नीचा जाति कहकर गाली दे रही थी कि जैसा मतलब जात रहेगा वैसे ही हरकतें करेगा। इस तरीके से इंसल्ट कर रही थी जाति को लेकर। ये बेशरम औरत में क्या ही बोलूँ। तो ये ना एक आस्था के नाम पे ना एक ढोंग रची है, पूजा का बहाना करके ये फर्स्ट पत्नी को दिखाना चाहती है कि देख, तेरे आंखों के सामने तेरा परिवार, तेरा पति, तेरा बच्चा सब कुछ छीन लिया और तू कुछ नहीं कर पाई। ठीक है, ये पति चोरनी ने एक पूजा का बहाना करके यही साबित करना चाहिए। मगर अगर एक सच्ची हृदय से कोई भी इंसान अगर माता रानी को, भगवान को घर में बुला रहा है, बुला रही है, पूजा पाठ करवा रही है ना, तो सच्चे हृदय मन से पूजा करेगा। ठीक है, मगर ये एक तरफ हवन होता है, जैसे ही पूजा खत्म होती है वैसे लाइव करती है, फिर लोगों को गाली गलौज करती है, गंदी गंदी अभद्र भाषा का प्रयोग करती है, इस तरीके की चीज़ें करती है। तो मन में इतना छल कपट लेकर माता रानी से वो अपने जीवन कल्याण की प्रार्थना कर रही है। तो मगर क्या पति चोरनी का पूजा माता रानी क्या स्वीकार करेंगी? बिल्कुल भी नहीं करेंगी। और जिस तरीके का ये जो रौद्र रूप वाली मूर्ति लेके आई है ना, ये पति चोरनी का उल्टी गिनती शुरू हो गया है, गिनना आज से ही शुरू कर दे। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप दे दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।